नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। आज है 28 जनवरी। तो चलिए फटाफट जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों को। पहली खबर है सिवान से, जहां उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के 84 शाखाओं द्वारा अब तक 1500 डिफॉल्टर ऋणियों पर सर्टिफिकेट केस किया गया है। बैंक के 18,004 ऋणियों खाते एनपीए हो गए हैं। इनके पास बैंक का 142 करोड़ रुपए फंसे हैं। 40 ऋणियों पर सरफेसी के तहत कार्रवाई चल रही है, जिसके पास 5 करोड़ रुपए है। इसी क्रम में शहर के रामनगर आंदर ढाला मोहल्ले के ऋणधारी के घर को बैंक का समय से ऋण जमा नहीं करने पर सील कर दिया गया है। इस दौरान बैंक प्रबंधन ने कहा कि जल्द ही ऋण की राशि बैंक में जमा नहीं की जाती है तो मकान व जमीन को नीलाम कर दिया जाएगा। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से मेजर ऋण लेने के बाद समय पर ऋण जमा नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है। इस दौरान मजिस्ट्रेट के रूप में सिवान सदर के सीओ ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। कार्रवाई के दौरान यूबीजीबी के बैंक की तहत से मुजफ्फरपुर हेड ऑफिस से मुख्य प्रबंधक शैलेश सिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक धीरेन्द्र कुमार झा व शाखा प्रबंधक मुकेश कुमार समेत अन्य मौजूद थे। वहीं आंदर के भवराज में टीम ने कार्रवाई पूरी की है। यहाँ एक घर को सील करना था। हालांकि टीम के पहुंचने पर 16 लाख रुपए जमा कराया, साथ ही शेष राशि को जल्द ही जमा करने की बात कही। इस कारण घर को सील नहीं किया गया, लेकिन समय से राशि जमा करने की हिदायत दी गई। अगली खबर, जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और सीएम नीतीश कुमार के बीच बयानबाजी का दौर और तेज हो गया है। दोनों के बीच तनातनी बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को उपेंद्र कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारे दावे और नीतीश कुमार के बारे में कई बातें कही। उन्होंने कहा कि जब सीएम नीतीश कमजोर हुए हैं, उन बुरे दौर में हमें याद किया है। मैं 2 बार जदयू में आया तो उनके लिए मुख्यमंत्री खुद हमें फोन किया था, लेकिन इन 2 वर्षों में सिर्फ मैंने ही मुख्यमंत्री को फोन किया। उन्होंने कभी भी हमें बुलाकर पार्टी की कमजोरी पर चर्चा नहीं की। कुशवाहा ने कहा कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश बेहद हताश हो चुके थे। इसी हताशा में उन्होंने चुनाव के नतीजे आते ही उपेंद्र कुशवाहा को फोन किया। उपेंद्र कुशवाहा का दावा है कि अगर एक अणे मार्ग के उस दिन के कॉल रिकॉर्ड निकाले जाए तो उनकी बात साबित हो जाएगी। नीतीश ने खुद फोन करके बुलाया था, लेकिन पार्टी में शामिल होने के बाद सिर्फ मैंने ही उन्हें फोन किया। अगली खबर, बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत बिहार के 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों को राज्य सरकार द्वारा पेंशन के रूप में राज्य सरकार के तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आती है, जो राज्य के सभी वृद्ध पुरुषों और महिलाओं को वृद्धावस्था में स्वाभिमान से जीने और छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए पेंशन मुहैया कराती है। इस योजना के तहत बिहार में 60 से 79 वर्ष के बुजुर्गों को सरकार द्वारा 400 रुपए की पेंशन राशि और 80 वर्ष या उससे अधिक बुजुर्गों को 500 रुपए प्रति माह पेंशन राशि प्रदान की जाती है। इच्छुक लाभार्थी बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं। इसके लिए आपको बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बिहार के कई वृद्ध महिलाएं और पुरुष हैं जिनकी 60 साल की उम्र के बाद कोई आय नहीं है, जिसके कारण वृद्धावस्था में आर्थिक रूप से लाचार होने के कारण वो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। इसीलिए राज्य सरकार ने बुजुर्गों को वित्तीय सेवा देने के लिए ये पहल की है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव यानी केसीआर फिर बड़ा जुटान करने जा रहे हैं। हैदराबाद में नए सचिवालय के उद्घाटन कार्यक्रम में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी आमंत्रित किया है। ये कार्यक्रम 17 फरवरी को होगा प्रस्तावित है। हालांकि सीएम नीतीश इसमें शामिल होंगे या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। पिछले दिनों बता दें कि तेलंगाना के खम्मम में आयोजित केसीआर की रैली में नीतीश कुमार को केसीआर ने नहीं बुलाया था, जबकि अरविंद केजरीवाल, पिनराई विजयन, अखिलेश यादव सरीखे नेता उसमें शामिल हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद में राज्य सरकार के नए सचिवालय का 17 फरवरी को उद्घाटन होना है। इसका लोकार्पण राज्य के सीएम केसीआर करेंगे। खबर यह है कि केसीआर इस कार्यक्रम में विपक्षी दलों के नेताओं को फिर से जुटाने वाले हैं। हाल ही में
खम्मम में भारत राष्ट्र समिति की एक रैली के दौरान भी कई दलों के नेताओं को बुलाया गया था, मगर उसमें नीतीश कुमार को न्योता नहीं मिलने से चर्चा का विषय बन गया था। अब केसीआर ने नीतीश कुमार के साथ साथ आरजेडी नेता एवं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी न्योता भेजा है। उनके साथ ही अन्य विपक्षी दलों को भी आमंत्रण भेजा गया है। हालांकि अब तक जेडीयू या आरजेडी की ओर से इस कार्यक्रम में जाने को लेकर कोई भी बात नहीं कही गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश कुमार केसीआर के कार्यक्रम से किनारा कर सकते हैं। हालांकि उनकी पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह को हैदराबाद भेजा जा सकता है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव को केसीआर के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।